अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम शाह वजाहत है और मैं एक डिजिटल मार्केटिंग और एसईओ एक्सपर्ट हूँ। साल 2022 का आगाज़ मैं एक न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च करने से करना चाह रहा हूँ, वेबसाइट टू स्टार्ट अर्निंग मनी ऑनलाइन। ये प्रोजेक्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि लॉन्ग रन में साल के आखिर में वो एक अच्छी इनकम जनरेट करके मुझे दे सके। इस वीडियो को बनाने के दो अहम मकसद हैं। फर्स्ट वन बीइंग कि इस पूरे रोड मैप को, इस पूरी जर्नी को मैं रिकॉर्ड कर सकूं, डॉक्यूमेंट कर सकूं, ताकि साल के आखिर में मैं देख सकूं कि पूरे साल मेरी क्या एक्टिविटीज़ थी, मैंने क्या क्या चीज़ें की, उनसे मैंने क्या क्या चीज़ें सीखी। और हो सकता है सेकंड ऑब्जेक्टिव कि उसमें से किसी ना किसी की मदद हो जाए, आप में से बाद में आने वालों के लिए वो एक रोड मैप बन सके, एक ब्लूप्रिंट बन सके, जिसको देख के आपको पता हो कि कौन सी चीज़ें करनी है और कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है। जाहिर है बहुत से एक्सपेरिमेंट्स मैं इस पूरे ईयर में कर रहा हूँ, बहुत सी ऐसे एस्पेक्ट्स होंगे, कुछ ऐसे टेक्निकल एस्पेक्ट्स होंगे जो कि मैं टेस्ट करूँगा, इम्प्लीमेंट करूँगा और उसके रिजल्ट्स आपके साथ शेयर करूँगा कि आफ्टर 3 मंथ्स, आफ्टर 6 मंथ्स उसका क्या रिजल्ट निकला, जिससे आपको भी सीखने को मिलेगा। इससे आपका टाइम भी बचेगा और आपके पैसे भी सेव हो रहे होंगे। और मेरे एंड पे मैं उनको याद रखूँगा ताकि नेक्स्ट ईयर जब मैं अपनी पोर्टफोलियो में न्यू वेबसाइट्स डाल रहा हूँ, न्यू वेबसाइट्स डेवलप कर रहा हूँ, तो मैं भी उन गलतियों से सीख सकूँ, अपने भी पैसे सेव कर सकूँ और अपना टाइम भी सेव कर सकूँ। सबसे पहले मैं मंथ 0 के अंदर अपनी प्लानिंग और अपने गोल से रिलेटेड बात कर लेता हूँ। तो मेरा गोल ये है कि नेक्स्ट 12 मंथ्स के अंदर मैं चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट के ऊपर एटलीस्ट 500 ब्लॉग पोस्ट हो। ठीक है, दैट मीन्स कि इन नेक्स्ट 12 मंथ्स मुझे एट एन एवरेज 42 ब्लॉग पोस्ट पर मंथ पोस्ट करने होंगे। मैं कोशिश करूँगा कि इस माइलस्टोन को मीट कर लूँ या कभी कभार इससे ऊपर भी चला जाऊँ, ताकि एट एन एवरेज एट द एंड ऑफ ईयर एटलीस्ट मेरे पास 500 ब्लॉग पोस्ट हो। और 500 ब्लॉग पोस्ट के लिहाज से मैंने कोई बहुत ज़्यादा इनकम जनरेट करने का टारगेट नहीं रखा हुआ, बट सम वॉट आई एम बिटवीन $500 to $800 पर मंथ की मैं एक पैसिव इनकम जनरेट कर लूँ, जिसको एक दफ़ा हमने बिल्ड कर दिया तो फ्रॉम नेक्स्ट ईयर वो उसी को इम्प्रूव करती रहेगी। उसमें फिर मुझे न्यू टाइम और मनी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है और वो फिर मुझे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आता रहेगा। नीश सिलेक्शन एंड कीवर्ड रिसर्च, इससे रिलेटेड मैंने ये किया है कि होमवर्क एंड प्लानिंग के अंदर मैंने तकरीबन 50 to 80 कीवर्ड्स पिक कर लिए हैं, जिसमें मुझे लगता है कि गैप है, स्टिल एक इतनी स्पेस है कि अगर मैं इसके ऊपर एक अच्छी ब्लॉग पोस्ट लिखूँ, एक वैल्यूएबल कंटेंट क्रिएट करूँ, तो उसमें मुझे ट्रैफिक मिलने के चांसेस हैं, मैं अपने प्रीवियस कॉम्पिटिटर्स को बीट कर सकता हूँ। इन 80 कीवर्ड्स तक पहुंचने के लिए मैंने एक जनरल सर्च एनालिसिस टेक्निक यूज़ किया है, जो कि मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपके साथ भी शेयर करूंगा, जिसको देख के आपके कीवर्ड रिसर्च के अंदर वाकई में बहुत इम्पैक्ट आएगा। सेकंड ये कि मैं Ahrefs यूज़ कर रहा हूँ अपनी मेन कीवर्ड रिसर्च के लिए। अगर आपके पास Ahrefs नहीं भी है तो भी इट वर्क्स फाइन। Ahrefs में बस बेसिक कीवर्ड्स हंट करने के लिए या सीड कीवर्ड देखने के लिए यूज़ करता हूँ, और ज़्यादातर मैं भी रिलाई सर्च एनालिसिस पे करता हूँ, जो कि आप गूगल से डायरेक्टली डेटा ले सकते हैं। तो मैं शेयर करूँगा इस टेक्निक को कैसे यूज़ करते हैं, बट देखने वाली बात यह है कि मैंने 80 कीवर्ड्स तक या 80 मेजर टॉपिक्स तक ऑलरेडी तैयारी कर ली है। तो अगर आप भी इस किस्म का काम करना चाह रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप स्टार्टिंग में ही प्लानिंग कर लें। इससे पहले भी मैंने वेबसाइट स्टार्ट की हुई है, इससे पहले भी मैंने वेबसाइट्स को एग्जीक्यूट किया हुआ है, तो आई अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल कि अगर आपकी वेबसाइट की प्लानिंग नहीं होगी, आपने एक शीट के ऊपर तमाम कीवर्ड्स का डेटा नहीं लिखा हुआ, आप डेटा और प्लानिंग की बेसिस पे डिसीजन नहीं ले रहे, तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम और मनी ज़ाया होने वाला है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपनी प्लानिंग के ऊपर वो 1 वीक इन्वेस्ट कर दें, ताकि आपका मनी सेव हो सके और आपका टाइम भी ज़ाया ना हो। क्योंकि देखें, ब्लॉगिंग इज़ अ लॉन्ग रन गेम। आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि 2 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर आप कमाना शुरू कर देंगे, या इट्स रियली ईजी, इट्स रियली नॉट। अगर आप ब्लॉगिंग में ये सोच के आ रहे हैं कि आपने किसी की वीडियो देख ली है कि वो 2 लाख या 3 लाख रुपए महाना कमा रहा है और कुछ भी नहीं करता, उसने बस ब्लॉग डाले हुए हैं और ब्लॉग के ऊपर इनकम जनरेट हो रही है, तो देखिए ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो ब्लॉगिंग जर्नी में आने से पहले या एसईओ के गेम में आने से पहले मैं देखता था यूट्यूब के ऊपर, और हाँ, उसमें से काफ़ी चीज़ें सच भी होती थी, लेकिन उसमें से काफ़ी एस्पेक्ट ऐसे थे जो कि बताए नहीं जाते, एक्सपीरियंस करने पे आते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने स्टार्टिंग में देखा कि भाई ब्लॉगर्स ऐसे हैं जो कि $4,000-5,000 $10,000 मंथली तक कमा रहे हैं, लेकिन फिर मुझे ये पता ही नहीं था, या आने के बाद अंदाज़ा हुआ इस जर्नी के अंदर कि स्टार्टिंग के उन्होंने 2 to 3 ईयर्स इन्वेस्ट किए हैं उस वेबसाइट को वहाँ तक पहुँचाने में। वो 6 मंथ्स के अंदर उनकी सक्सेस स्टोरी नहीं बनी, जो मैं ओरिजिनल ब्लॉगर्स की बात कर रहा हूँ, जिनको आज भी मैं फॉलो करता हूँ।
तो इट्स अ लॉन्ग रन गेम। तो विदाउट प्लानिंग you're investing your time, you're investing your precious money। आप दोनों को रिस्क कर रहे हैं और मैं दोनों को ज़ाया करने के हक में नहीं हूँ। तो आई वुड सजेस्ट कि आप प्लानिंग करें। आप प्लानिंग किस तरीके से करें? सबसे पहले आप अपनी निश सेलेक्ट करें। निश सेलेक्ट करने का तरीका क्या है कि मैं ज़्यादातर उन निशेस के ऊपर अपना ब्लॉग बनाने के को सजेस्ट करूँगा जिनमें वाक़ईतन आपके अंदर इंटरेस्ट है, आपको अच्छा लगता है, आप पैशनेट हैं उसके बारे में। क्योंकि अगर उस टॉपिक से रिलेटेड आप पैशनेट ही नहीं है तो प्रॉब्लम ये होगी कि शुरू के 10, 20, 30 मे बी 50 पोस्ट के बाद यू विल गेट बोर्ड। एंड एक दफ़ा आप उससे बोर हो गए, आपका पैशन नहीं था उसमें, बस आपने स्टार्ट कर लिया था जस्ट फॉर सेक ऑफ स्टार्टिंग अ ब्लॉग, आप नहीं कर पाएंगे। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप पूरे उसको एक मेगा साइट तक नहीं लेके जाते, आपके चांसेस ऑफ सक्सेस बहुत कम हो जाता है। तो आपने स्टार्टिंग में अपने आप से एक वादा करना है, इफ़ यू आर फॉलोइंग दिस वीडियो, या फिर आज मैं एक ओथ लेता हूँ कि थ्रू आउट दिस ईयर मैं इस वेबसाइट पे काम करूँगा। मेरा टारगेट ये होगा कि मैं इसके ऊपर 500 ब्लॉग पोस्ट कंप्लीट करूँ, अपने तमाम टेस्टिंग को एग्जीक्यूट करूँ, अपने तमाम कीवर्ड्स को रैंक करने की कोशिश करूँ। एटलीस्ट अपने एंड से मैं 100% ट्राई करूँ, उसके बाद रिजल्ट्स जो है वो खुदा पे छोड़ दूँ। तो उम्मीद यही है कि दैट विल वर्क। इससे पहले मैंने कुछ वेबसाइट्स बनाई हुई हैं जो कि अच्छा वर्क करती हैं, अच्छा रैंक करते हैं। कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जो कि मोर देन 20,000 कीवर्ड्स पे रैंक करती हैं। तो दिस इज़ नॉट माई फर्स्ट वेबसाइट। इससे पहले मुझे वेबसाइट्स बनाने का अंदाज़ा है, मुझे एसईओ का भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। मेरे लिए मेजर टारगेट इस प्रोजेक्ट को लेके ये है कि मैंने कभी भी किसी वेबसाइट के ऊपर कंसिस्टेंटली काम नहीं किया। मतलब कुछ टाइम 6 मंथ्स काम किया, फिर ड्रॉप कर दिया, 3 मंथ्स काम किया, फिर ड्रॉप कर दिया और उसी तरीके से चलाया। तो मेरा अपने न्यू ईयर गोल में टारगेट ये है कि मैं एक ऐसी वेबसाइट रखूं जो मैं अपनी पोर्टफोलियो में ऐड करूं, जिसमें मैंने थ्रू आउट द ईयर कंसिस्टेंसी से काम किया हो, मेरा ज़ाती उससे इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो, और साथ साथ इस जर्नी के मैं किसी को साथी बनाऊँ, मैं किसी का एक फ़ायदा कर दूँ। हो सकता है इस वीडियो सीरीज़ से एक बंदा इंस्पायर हो जाए, 2 बंदे इंस्पायर हो जाएं, किसी अगर एक पर्सन के अंदर भी ये मैंने स्किल सेट पैदा कर दिया, एक शख्स की भी लाइफ इम्प्रूव करने में अगर मैंने अपना रोल अदा कर दिया, तो आई वुड बी रियली हैप्पी। आई वुड फील कि जो मेरा टारगेट था वो अचीव हो गया। आप में से अगर एक पर्सन एक अच्छा ब्लॉग बना लेता है, उससे अपनी इनकम जनरेट करता है, उसमें अपने पास राइटर्स को रखता है, क्योंकि एक आपने बिजनेसमैन खड़ा कर दिया तो आपने मल्टीपल लोगों की लाइफ इम्प्रूव कर दी। अब आप सोचें उस ब्लॉग में जितने राइटर्स वर्क कर रहे हैं, जितने ऐसे ऑप्टिमाइजर्स वर्क करेंगे, सबके लिए बेनिफिट है। कुछ ना कुछ पाकिस्तानी इकोनॉमी को भी बेनिफिट मिलेगा। तो आई ट्राई कि हो सकता है मेरा एक छोटा सा रोल उसमें मैं अदा करूं, और ना हो तो एट अ बेयर मिनिमम मैं अपने आप से ये एक्सपेक्टेशन रखता हूं कि क्योंकि मैं थ्रू आउट अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट करने वाला हूं, तो मैं अपनी गलतियों से सीखूं। मैंने पूरे साल क्या किया, और मैं उम्मीद करता हूं कि साल के आखिर में मैं एक बेहतर शख्स बन सकूं, मेरा स्किल सेट इम्प्रूव हो सके, मैं एक बेहतर ऐसी ऑप्टिमाइज़र बन सकूं, मैं एक अच्छा ब्लॉगर बन सकूं, या एटलीस्ट अपने पिछले साल की प्रोग्रेस से 1 साल आगे मैं ज़्यादा अच्छी प्रोग्रेस पे खड़ा हो सकूं और मेरे पास कुछ पीछे देखने के लिए हो। तो उम्मीद यही करता है इंशाल्लाह, और उम्मीद करता हूं कि ये ब्लॉगिंग सीरीज़ बाद में आज से 1 साल बाद, 6 महीने बाद, मे बी 2 साल बाद अगर कुछ लोग फॉलो करें तो उनके लिए फ़ायदा हो, वो कुछ नया सीखें, उनकी ज़िंदगी में कोई इम्पैक्ट आए। बहुत शुक्रिया आपका ये वीडियो देखने का। उम्मीद है नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। खुदा हाफ़िज़।